हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 5 मई सन 2020, दिन मंगलवार, शुक्ल पक्ष, बैसाख मास, संवत 2077, तिथि त्रयोदशी। आज प्रदोष का व्रत भी रहेगा और जो द्वादशी तिथि है उसका अक्षय हुआ है। नक्षत्र हस्त, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। आज हम एक नॉर्मल बात पर कुछ न कुछ आपसे चर्चा करना चाहते हैं। लॉकडाउन की स्थिति विश्व में बनी हुई है। इन दिनों में हम सब अपने अपने घर में हैं और किसी का मन नहीं लग रहा है, कहीं मन में किसी के ऊब आ रही है, किसी के मन में कोई झंझलाहट है, किसी के मन में कुछ है, किसी के मन में रोज़गार को लेकर के सवाल हैं, किसी के मन में जॉब को लेकर के सवाल हैं, तो किसी के मन में कुछ ख्याल हैं। और दिनचर्या बहुत कम लोगों की इस समय व्यवस्थित है, अधिकतर दिनचर्या अव्यवस्थित हो चुकी है। लेट नाइट बहुत लोग सो रहे हैं, मैं भी उसमें हूँ। और बस ये है कि सुबह उठने का प्रयास करते ही करते हैं अपने हिसाब से, तो बहुत लोगों की दिनचर्या लेट नाइट की हो गई है और सुबह लेट उठने की दिनचर्या हो चुकी है। खाने के समय ब्रेकफास्ट होता है और ब्रेकफास्ट के समय ब्रेकफास्ट नहीं हो पाता। लेट लतीफ़, कहीं ना कहीं मन में आलस्य, बहुत सारी चीज़ें लोगों के व्याप्त हो गई हैं और बहुत लोगों का रूटीन ऐसा है जो जैसे था वो वैसा यथावत उनका चल रहा है। अब खैर, नाना भांति के हम लोग संसार में रहते हैं, नाना भांति की हमारी मानसिक आंतरिक तरंगें होती हैं और नाना भांति की हमारी सोच होती है। जब प्रकृति अपने पे आती है, जब ऊपर वाला अपनी इच्छा पे होता है, जब ऊपर वाले की चलती है, तब किसी की नहीं चलती है। सारे संसाधन फेल हो जाते हैं। अब देखो ये वायरस कैसा आया कि सब कुछ विफल सा हो गया। एक मुट्ठी में पूरी कायनात बंद होकर रह गई। पूरी मुट्ठी भगवान ने ऐसी जकड़ी कि मंदिर बंद हो गए, धर्म स्थान बंद हो गए। सब कुछ भगवान की क्या इच्छा है वो तो प्रभु ही जाने। लेकिन अब हम क्या करें? नाना भांति के आप लोग कार्यक्रम भी देखते हैं, कोई टेलीविज़न पे देखता है, कोई न्यूज़ देखता है, कोई भाई मुझे भी सुनता है और लोगों को भी आप लोग सुनते हैं। भाई किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ सब चाहते हैं। लेकिन अब मैं काम की बात पर आपके संग आना चाहता हूँ। ये समय हमें प्रकृति ने बहुत ही एक ऐसा माकूल समय दिया है, एक ऐसा विशेष समय दिया है कि इस समय में हम अपने आप को पहचानें। देखो कितना एकांतवास हो गया है। अब मैं आपसे एक बात और बताऊं, मैं इस समय ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए। आप देखो एक चिड़िया की आवाज़ यदि आपको सुन रही हो, ची ची चिटर चटर एक चिड़िया की आवाज़ चल रही है। और कहाँ इस समय जब हम रिकॉर्डिंग करते होते थे तो बहुत नॉइस होती थी, किसी तरीके से नॉइस बंद हो तब रिकॉर्डिंग कर पाते थे। और किस प्रकार से प्रकृति हमारे नज़दीक आई है, ये सबने सारी बातें सुनी हैं। बहुत लोगों में अलगाव की स्थिति भी इस समय आई है। बहुत लोग इस समय अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। बहुत लोग इस समय अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। सही बताएं, ये समय अपने आप को पहचानने का समय है। क्यों? जब दुनिया रफ्तार से दौड़ रही होती है ना, तो हमारा मन भी दौड़ने का होता है।
कि भाई वो भी काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, वो भी दुकान पे जा रहे हैं, वो जॉब पे जा रहे हैं, वो फैक्ट्री जा रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, वो वैसा कर रहे हैं, वो पैसे कमा रहे हैं, वो फलाना कर रहे हैं। तो उस समय जो ये मन है ना, मन ये भंवरा बन जाता है, चारों तरफ भू 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 गुंजन करता है और हमारे मन को अव्यवस्थित बना देता है। हमारे मन के तार हिल जाते हैं और हमारे मन का और हमारे हृदय का कनेक्शन नहीं हो पाता और हम भी उसी लाइन में फिर चलने लगते हैं। लेकिन ये एकांत है, इसमें आप हैं। हमारे ऋषि मुनि साधना के लिए कंदराओं में चले जाते थे, तपस्या करने के लिए पहाड़ों में चले जाते थे, निर्जन वनों में चले जाते थे, एकांत वास करते थे। एकांत में कोई दूर दूर तक कोई नहीं। ऐसा नहीं है कि साधनाएं घर में नहीं होती, साधनाएं घर में भी होती है, लेकिन कुछ विशेष साधनाएं होती हैं जिसमें मन को मारना पड़ता है, जिसमें सारी दुनिया एक तरफ और मैं साधक एक तरफ। इसलिए वो लोग बिल्कुल कंदराओं में चले जाते थे, गुफाओं में चले जाते थे, एकांतवास में चले जाते थे। उनका आहार भी ऐसा ही होता था, ऐसे ही उनका खाना पीना होता था। कंदमूल खा लिए, वृक्षों के पत्ते खा लिए, तो वो इसलिए जाया करते थे और अपनी साधना में वास्तव में उनके चार चांद लगते थे। तो ये समय हम अपने आप को पहचाने, अपनी योग्यताओं को और अपनी अयोग्यताओं को भी पहचानने का समय है। जो एबिलिटी हमारे अंदर नहीं है, क्यों नहीं है, वो एबिलिटी उजागर हमें अपने अंदर करनी है। हर इंसान को भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, सबको 24 घंटे मिले। 25 घंटे भगवान ने किसी को नहीं दिए, 24 घंटे दिए हैं कि इन्हीं 24 घंटों में जीना है, मरना है, खाना है, सोना है, पीना है, कमाना है। सबको 24 घंटे मिले। संसार में कोई व्यक्ति नहीं ला सकते आपके साथ इसको 25 घंटे मिले, ऐसा कोई नहीं है। सबको 2 आँखें हैं, 2 हाथ हैं, पैर हैं, नाक हैं, कान है, सब कुछ वही है। आप किसी की मशीनरी में कोई डिफ़ॉल्ट है तो वो बात अलग है। तो ये समय अपनी योग्यताओं को उकेरने का समय है। देखो आज कितना एकांतवास हो गया है, व्यक्ति कैसा अकेला अकेला सा हो गया है। अब वो फ़ोन आने बंद हो गए हैं, यार दोस्तों के सभी के बहुत कम हो गया, उत्साह ख़त्म सा हो गया है, अकेलापन से महसूस हो रहा है। इस अकेलेपन में कुछ बहुत अच्छा भी हो सकता है, बहुत अच्छा भी हो सकता है। और संसार से जब हम जुदा होंगे ना, जब सांस निकलेगी, प्राण निकलेंगे, अंत होगा, तो और भी अकेले हो जाते हैं। आज दूर दूर सबसे रहते हैं, दूर दूर से कोई बात कर लेता है, कोई नहीं कर लेता, किसी की फ़ोन पे होती है, नहीं होती है। जब आत्मा इस देह से निकलती है और देह से आत्मा निकल करके जब यमलोक पहुंचती है, तो वहाँ पर दुनिया तो बहुत होती है, लेकिन उस दुनिया में हर व्यक्ति अकेला होता है। अगर आप सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, तब की मैं बात कर रहा हूँ, सबको अपना अपना विश्वास रखने का अधिकार है। हमारे गुरुओं ने हमें जो पढ़ाया, हमारे शास्त्रों में हमने जो पढ़ा, हम तो उसे सत्य मानेंगे, मानना चाहिए। हर व्यक्ति जब अपने धर्म से प्यार करता है तो हमें भी करना चाहिए अपने धर्म से प्यार। तो जब प्राण निकलते हैं, प्राणों का अंत होता है, आत्मा तो नश्वर है, वो कभी मरती नहीं है, नष्ट नहीं होती है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो जब हम पहुंचते हैं चंद्रलोक से ऊपर यमलोक में, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग दिखते हैं, लेकिन कोई किसी को पहचानता नहीं है। कोई किसी को न टेलीफोन करता है, न किसी की तरफ कोई मुस्कुराता है, न कोई किसी की तरफ देखना पसंद करता है, न किसी से हाथ मिलाना पसंद करता है, न किसी से प्रणाम करना पसंद करता है। वहाँ सब अकेले, और सबके कर्मों का हिसाब हो रहा होता है। वो अकेली सी दुनिया हो जाती है। अब जिसने जैसा कर्म किया वो वैसा हिसाब हो जाता है। अब मैं वापस आता हूँ, तो आज हम बिल्कुल अपने अपने घर में, अपने अपने मन में सूनापन लिए हुए हैं। तो ये समय अपने आराध्य से जुड़ने का समय है, ये समय परमात्मा से जुड़ने का समय है, ये समय अपने आप को पहचानने का समय है। और
पहचानते हुए अपने अंदर जो योग्यताएं हैं, उन योग्यताओं से आने वाले जीवन में अपने आप को बहुत कीमती बनाने का समय है, बहुत मेहनत का समय है। ऐसी जिंदगी चली जाती, ऐसी व्यक्ति का अंत हो जाता, ऐसे सारे संसार में सन्नाटा हो जाता। प्रकृति जब अपने पे आती है तो झंझोर के रख देती है। जैसे एक कितना भी हष्ट पुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो और उसके ऊपर से बाल पकड़ के झंझोर दिए जाए, सारा शरीर हिल जाता है। ऐसे ही प्रकृति ने हमें अनेकों बार ऐसे झंझोरा है। हमें जागने की आवश्यकता है। तो हम इस एकांतवास में कुछ शिक्षा ग्रहण करें, कुछ समझें कि हमें आने वाले दिनों को कैसे प्लानिंग करना है। हमें आने वाले दिनों में जितने दिन हमारे, अब कोई 20 साल का हो गया, कोई 30 साल का हो गया, कोई 50 साल का हो गया, अब हमने इन 30 सालों में क्या किया, हमने इन 20 सालों में क्या किया, हमने 40 सालों में क्या किया, हमने 60 सालों में क्या किया। जीवन का आखिरकार अंत तो होना ही होना है। जो आया है वो तो जाएगा ही जाएगा, जाना सबको है। मृत्यु तो कोई टाल ही नहीं सकता। तो जब मृत्यु आए, उस मृत्यु से पहले अपनी कैपेसिटी को 10 गुना करके जो समय वेस्ट हुआ है उस समय को रिकवर करना है। बस ऐसी प्लानिंग हमें बनानी है कि ये भगवान सब ठीक ठाक रखे, पूरे विश्व में सुख शांति रहे और ये वायरस अपना दम तोड़े, हम सुरक्षित रहें, विश्व सुरक्षित रहे, हमारे बालक सुरक्षित रहें, हमारे पशु सुरक्षित रहें, हमारे खेत खलियान सुरक्षित रहें, सब सुरक्षित रहें, सब निर्भय रहें, स्वस्थ रहें। और उसके बाद हमें अपनी चाल को दुगना कर देना। आगे बढ़ना चाहते हो तो इन दिनों में अपने आप से अध्ययन करो। जो लोग पढ़ नहीं पाए, हम पढ़ नहीं पाए, अब हम पढ़ तो सकते नहीं हैं, उम्र नहीं रही, हमें कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना। हम ये चीज़ नहीं सीख पाए, कोई बात नहीं, अब हमें कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना। हम अच्छी जॉब प्राप्त नहीं कर पाए तो कैसे हमें अच्छी जॉब चाहिए, मिल जाए, हमें क्या करना चाहिए। हमारा व्यापार अच्छे से नहीं चल पाया, अध्ययन कीजिए क्या कमियां रहीं। ये कई बार कहते हैं ना, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। तो कई बार असफल हम हो जाते हैं, लेकिन हम सोच नहीं पाते कि गलती हमारी है क्या। तो ये समय बहुत बहुत बारीक समय है मेरे दर्शकों, बहुत ही बारीक समय है। अब इस बारीक समय में भी यदि हम समझ ना पाए, यदि हम समझ ना पाए कि प्रकृति जब जो चाहे वो हो सकता है, हम तो पानी के बुलबुले हैं, कब फूट जाएं, कब टूट जाएं, कब हमारा अंत हो जाए कुछ नहीं पता। वक्त कई बार सोचने का भी समय नहीं देता। वक्त ऐसी चीज़ होती है। इसलिए आगे के लिए हमें जागरूक रहना है और आगे के लिए अपने शरीर को भी हष्ट-पुष्ट रखना है। योग से, व्यायाम से, अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी चीज़ों से। अब देखो कितना सब कह रहे हैं इम्यूनिटी अच्छी करो, इम्यूनिटी अच्छी करो, ये करो वो करो। तो हमें एडवांस में अब सब कुछ करके रखना है जब तक हमारे जीवन की आखिरी सांस है। चाहे अपना शरीर हो, अपना धन हो, अपना शरीर बल हो, मनोबल हो, अपना ज्ञान बल हो, हर चीज़ को हमने बढ़ाना है। बस मैं तो यही कहूँगा, अध्ययन कीजिए आप। खैर बहुत लंबी वार्तालाप हो जाएगी, आप लोग बोर ना हो जाएं, इसलिए बस यहीं अपनी बात को मैं समाप्त करना चाहूँगा। आइए समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में हम जुड़ते हैं माँ भगवती के ध्यान से। आइए ध्यान करें माँ दुर्गा का। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैः हरो कमलजो
हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याविहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए सामान्य हो जाएं, नेत्र खोलें। देखिएगा दर्शकों, हमारे संस्थान से लाखों लोग, आप लोग जुड़े हुए हैं, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। बहुत लोगों की हमारे संस्थान में जन्म पत्रियाँ आदि बनने के लिए आती रहती हैं। जिन जिन की पेंडिंग है, आप घबराए ना। सबकी जैसे ही माहौल, जैसे भी खुलता है ये सब कुछ, तो हम सबका जो भी कार्य पेंडिंग है वो पूरा करने का शीघ्र से शीघ्र प्रयास करेंगे। और एक बात और, कल शाम को यानी कि 6 मई शाम को शिव तांडव स्तोत्र बहुत लोगों का रह गया है, तो हम हिंदी में ही शिव तांडव स्तोत्र को लेंगे। इसलिए कल शाम की स्तुति से जुड़ना ना भूलें। कल शाम का शिव तांडव स्तोत्र रहेगा 7 बजे शाम को। खुद भी जुड़ें, अपने परिजन लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करें। और उसके बाद हम कुछ थोड़ा सा विराम लेंगे। बाकी सुबह वाला जो कार्यक्रम है वो यथावत हमारा इंद्राक्षी धाम वाला कार्यक्रम आप सुबह 7 बजे प्रतिदिन देख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मेरी बार बार आंखों की नाड़ी फट जाती थी, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि ये कैसे हो गया। मेरे 30 साल की प्रैक्टिस में कभी भी इस आंख की रोशनी चली गई थी, तो वो मैं मंत्र करती थी, आपने मेरे को बताया था, तो उस मंत्र से मेरी रोशनी वापस आ गई। मेरे को काला मोतियाबिंद है, तो हाँ अब ठीक है, इस रोशनी आँख में आ गई। तो वो बोले कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि रोशनी ये वापस आ कैसे गई, तो आपकी कृपा से आई। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।